जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ उसमें श्री भगवान के द्वारपाल जय और विजय को संकादिक मुनियों के दिए गए श्राप के बारे में वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम्हारे पूर्वज और मेरे मानस पुत्र संकादि मुनि आकाश मार्ग से सभी लोकों में घूमते रहते हैं। एक बार की बात है, वे सभी लोकों से ऊपर वैकुंठ लोक में जहां भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, वहां भगवान के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह वैकुंठ लोक बहुत ही सुंदर था। वहां एक बहुत ही सुंदर वन था जहां हर प्रकार के पशु पक्षी प्रसन्नता पूर्वक रहते थे। श्री भगवान का दर्शन करने की अभिलाषा में चारों मुनियों ने द्वारपालों को देखा ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब समान थे और वे सभी जगह बिना रोक टोक के आ जा सकते थे। इस ब्रह्मा की सृष्टि में वह सबसे बड़े थे, परंतु देखने में फिर 5 साल के बच्चे ही जान पड़ते थे। जय और विजय ने उनको देखा तो वह उनके आगे खड़े हो गए और उनको आगे जाने से रोकने लगे। अपने प्रिय प्रभु के दर्शन में हो रही देरी से चारों के चारों मुनि बहुत ही ज्यादा क्रोध में आ गए। उनकी आंखें लाल हो गई। मुनियों ने कहा, हे द्वारपालो, इस वैकुंठ लोक में जो भी निवास करता है वह सभी भगवान के समान ही होते हैं। तुम दोनों भी वही हो, लेकिन हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी बुद्धि उनसे अलग कैसे है। तुम हो तो भगवान वैकुंठ नाथ के सेवक, लेकिन तुम्हारी बुद्धि थोड़ी कम है। इसलिए हम तुम्हारे अपराध के लिए कोई यथायोग्य दंड ढूंढते हैं। संकादिक मुनियों ने जय विजय को श्राप दिया कि तुम दोनों इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप योनियों में जाओ जहां काम, क्रोध और लोभ ये 3 शत्रु रहते हैं। संकादिक मुनियों का ये श्राप सुनकर दोनों उनके पैरों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। श्री हरि के दोनों पार्षद उनके चरणों में लौट गए। जय विजय दोनों ने कहा, मुनियों, ये दंड हमारे योग्य है। हमारे ऐसे कार्य का यही दंड है, परंतु हम पर ऐसी कृपा करें कि हम किसी भी जन्म में भगवान की भक्ति को ना भूले, हमें उसकी याद हमेशा बनी रहे। जब भगवान को यह पता चला कि उनके द्वारपालों ने मुनियों का अनादर किया है, तो वे माता लक्ष्मी समेत मुनियों के पास आए। भगवान ने मुनियों से कहा, हे ब्राह्मणों, मेरे दोनों द्वारपालों ने आपका जो भी अनादर किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। इनका अपराध दंड योग्य है, लेकिन उनके इस अपराध का भागी मैं भी हूं, क्योंकि अगर कोई भी सेवक किसी भी प्रकार का कोई अनुचित काम करता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसके स्वामी की होती है। इसलिए आप मुझे दंड दें। जब भगवान ने मुनियों से इस प्रकार बात की, तब मुनियों को अपनी सुध बुध ना रही। वह केवल एकटक होकर भगवान को देखते रहे। भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था कि वह अपनी सुध को बैठे। मुनियों ने कहा, भगवान आप ब्राह्मण के सबसे ज्यादा हितकारी हैं। उन्हीं की रक्षा के लिए आप समय आने पर अवतार लेते हैं। मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, ये सब आपकी प्रेरणा से हुआ है। आपके बिना ये होना संभव ही नहीं है। भगवान ने कहा, मुनियों, आपने जो इन्हें श्राप दिया है, इससे अब ये दोनों दैत्य योनि में जन्म लेंगे और मेरे प्रति उनके क्रोध से यह मेरे प्रति एकाग्र हो जाएंगे और शीघ्र ही मेरे पास वापस लौट आएंगे। भगवान के ऐसा कहने पर जय और विजय दोनों वैकुंठ लोक से नीचे की ओर गिरने लगे और ऋषि कश्यप की धर्मपत्नी दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इसके बाद इनका जन्म दैत्यों के रूप में हुआ, जिसमें बड़े भाई का नाम हिरण्याकश और छोटे भाई का नाम हिरण्यकश्यपु था। भक्तों, इस तरह जय विजय के श्राप की और उनके राक्षस योनि में जन्म लेने की कथा समाप्त हुई। जय श्री कृष्ण।